तो गाइज मैं अभी ओशो की लाइफ के बारे में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे को उनकी एक लाइफ का ऐसा इंसिडेंट मिला जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया और शॉक किया। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो जब ओशो अपने बिल्कुल पीक पॉपुलैरिटी पे थे, जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 साल तक कोई स्पीच नहीं दी, सिर्फ साइलेंस को चूज किया। लाइक हमारे जैसा कोई बंदा हो जो फेमस हो जाए, लाइक हमारे जैसा क्या कोई सेलिब्रिटी भी है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, अगर वो फेमस हो जाए तो वो भी चाहेगा कि यार मैं आने वाले टाइम पे कुछ और मूवीज करूं कि मैं और फेमस हूं। बट जो ओशो थे, उन्होंने 3 साल तक कोई स्पीच दी ही नहीं, जिसकी वजह से वो फेमस थे। जिन स्पीचेस की वजह से वो फेमस थे, उन्होंने कोई स्पीच दी ही नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को इस चीज़ के बारे में और पढ़ना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो मेरे को इसका एक रीज़न पता चला कि जो ओशो की जो नानी थी वो एक तांत्रिक थी। तो जब ओशो पैदा हुए, तो ओशो की नानी ने उनको अपने घर पर पालना शुरू किया। तो जब उन उस टाइम पे उनकी एक लाइफ का इंसिडेंट था कि जब ओशो छोटे थे, जब वो सो रहे थे, तो उनकी चेस्ट पे ना एक सांप आकर बैठ जाता है। तो वो देखते हैं कि उनकी नानी सामने बैठी हुई है और वो जो उनकी नानी है वो तंत्र विद्या कर रही है उस सांप को भगाने के लिए। वो कुछ शोर नहीं मचा रही है ना कुछ कर रही है, और तंत्र विद्या से जो सांप था वो चले जाता है, और ना उसने किसी को कुछ किया, और वो सांप चले जाता है। तो उस टाइम से जो ओशो को मतलब एक साइलेंस पे इतना बिलीव हुआ कि जो साइलेंस है वो इतना पावरफुल है कि जो हम शोर मचाते हैं उसके वो आसपास भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे जो अपनी पीक पॉपुलैरिटी पे जो साइलेंस मेंटेन रखा। और उन्होंने ये एक बात और कही कि जो साइलेंस है, अगर वर्ल्ड तुम्हारी वॉइस सुनना चाहता है तो उससे पहले तुम अपने इनर जो क्लैरिटी है उसको मजबूत करो।